हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ द मेमोरी। तो आइए पढ़ते हैं क्या है ये मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी। फ्रेंड्स, ये मल्टी स्टोर मॉडल जो है बहुत फेमस हुआ था जब ये आया था, जब इसकी थ्योरी रिचर्ड एटिक्सन एंड रिचर्ड शिफरिन ने दी थी 1968। इस मल्टी स्टोर मॉडल को फेमसली एटिक्सन एंड शिफरिन के मॉडल से भी जाना जाता है एंड अपने टाइम की एक बहुत इन्फ्लुएंशियल थ्योरी रही मेमोरी की, क्योंकि ये फर्स्ट लोग थे जिन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था। 3 स्टेजेस जिसमें कि मेमोरी स्टोर होती है, जैसे कि हमारे घर में स्टोर हाउस होते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने मेमोरी के स्टोर हाउसेस बताए थे एक तरीके से। वो है सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इन्होंने ये 3 मेन स्टेजेस कह लीजिए, स्टेट्स कह लिए या स्टोर हाउस कह लीजिए, ये 3 स्टोर्स बताए थे जिन्होंने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि सेंसरी से शॉर्ट टर्म में ट्रांसफ़र होती है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र होती है जब हम उसे रिहर्स करते हैं, और जब हम उसे रिहर्स नहीं करते या उसमें अटेंशन पे नहीं करते हैं तो वो डिके हो जाती है, फेड अवे हो जाती है या फिर डिलीट हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर स्टोर हाउस में कन्वर्ट होती है। तो इसमें पहला है सेंसरी मेमोरी। सारी इन्फॉर्मेशन जो एटिक्सन और शिफरिन ने बताया कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है इट एंटर्स द मेमोरी फ्रॉम आवर सेंसेस। सेंसेस क्या है? जो हमारे बेसिक 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वही हमारे सेंसेस हैं। जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें आई से ऑब्जर्व करके एक पिक्चर से मिलती है वो एक विजुअल मेमोरी का पार्ट है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो नोज़ में जो हमें कॉफ़ी की स्मेल है, चॉकलेट की स्मेल है या हल्दी की स्मेल है वो बताते हैं। वी माइट हियर अ पीस ऑफ म्यूजिक जो एक ऑडिटरी मेमोरी का पार्ट है। आप सॉन्ग सुनते हो, लेक्चर सुनते हो, जैसे अभी मेरी वीडियो सुन रहे हो, ये ऑडिटरी मेमोरी का पार्ट है। टेस्ट ऑफ ए चॉकलेट जो कि टंग और गेस्टेटरी मेमोरी है। लास्ट इज द टच ऑफ ए फर, पिन और बाइट ऑफ ए मॉस्किटो, ये स्किन और एक टेक्टाइल या हैप्टिक मेमोरी है। जैसे आपको टच फील होता है, फर का टच पता चलता है, आपको पिन का, इवन स्लाइड सा मॉस्किटो भी काट देता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं पहले हमें इन 5 सेंस ऑर्गन से मिलती है और ये हमारी सेंसरी मेमोरी में दर्ज होती है, रजिस्टर होती हैं फ्रॉम आवर वेरियस सेंस ऑर्गन्स। एंड इसमें क्या है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एक टाइम पे, जैसे कि आप हमें सुन भी रहे हो, आप मुझे इस वीडियो को देख भी रहे हो और साथ ही में आप और भी साउंड सुन रहे होगे और कुछ फील भी कर रहे होगे। हमें एक ही टाइम पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। देयर इज़ बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट इवन इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। तो हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो सब कुछ स्टोर नहीं कर सकता। वो सिर्फ वही स्टोर कर पाता है जिनको हम अटेंशन देते हैं, जो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो बेसिकली क्या है, देयर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने बताया कि जो कि सेंसरी मेमोरी स्टोर में जाती है, मीन्स आती रहती है, लगातार आती रहती है। एक जैसे झरना होता है ना, स्ट्रीम होता है, नदी होती है कि पानी जाता रहता है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। जैसे नदी का जो पानी है, आप हर बार सेम पानी आपके पैरों से जाके नहीं गुजरेगा। सिमिलरली जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो जा रही है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको याद किया है, रिहर्स किया है, तो वो आगे प्रोसेस होती है, अन्यथा वो डिलीट हो जाती है। मैंने जैसे कि बताया, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है इसमें सराउंडिंग से, बट हम कितना बहुत स्मॉल पोर्शन उसका याद रख पाते हैं एंड बाकी का जो डिके हो जाता है, फॉरगॉट हो जाता है इवन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो होता क्या है कि जो भी साइट हम देखते हैं, जो भी टेस्ट, साउंड या जो भी हम सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अगर वो इंटरेस्टिंग होती है, हमारे काम की होती है, हमारा अटेंशन कैप्चर करती है, जैसे कि आप मेरी वीडियो का ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अटेंशन दे रहे हो। तो ये जब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, कंटेम्पलेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, जिसको कि कहते हैं रिहर्सल होती है, रिवाइज होती है। जैसे कि आप क्वेश्चन के आंसर्स रिवाइज करते हो पेपर की तैयारी के लिए, फिर ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर में जाते हैं, मीन्स विद रिवीजन, और आप कह सकते हो विद रिहर्सल। जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिस करने से, मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस प्रैक्टिस करने से ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर में चले जाता है। एंड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक रह सकती है, डिपेंडिंग कि हम इन्हें कितना याद करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना एसेस करते हैं, हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन
ऑटोमेटिकली भी उन चीज़ों को डिलीट करता रहता है जो हम ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते हैं या हमें लगता है जो हमारे लिए यूज़ में नहीं है। तो क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा रिहर्स करते हैं और जब हमें लगता है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन लंबे समय के लिए चाहिए होती है, हम रिहर्स करके उसको कहाँ रखते हैं, इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है, इट में इन्वॉल्व मेयरली रिकॉलिंग एंड थिंकिंग। तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए क्या करना होता है, इसको बार बार रिकॉल करें, उसके बारे में सोचे, बार बार पास्ट के बारे में उस फैक्ट को याद करें बाय रॉट मेथड। रॉट मेथड क्या होता है, रिपीटिशन, बार बार याद करके, रिपीट करके, लाइक राइट करेंगे कोई भी चीज़ रिपीटेडली, तो आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जैसे कि जब हम नर्सरी में तो हमारी मैम रोज़ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, A to Z पूरे साल यही पढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि रिपीट कर करके वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट इज द रिहर्सल देन फर्दर प्रमोट्स द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन द लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर। जब हम रिहर्सल करते हैं, जब हम रिपीट करते हैं, आप उसको RRR के नाम से भी बोल सकते हो। RRR जैसे कि जब हम रिहर्स करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, तब ये जो है सारी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है इन्फॉर्मेशन, एंड वो सालों तक, इवन डिकेड्स और पूरे लाइफ टाइम में भी रहती है। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे, ऐसा एटिक्सन और शिफिन का बिलीफ था। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हम एक छोटा सा रिकैप पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा सारा इन्वायरमेंटल इनपुट जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से आता है, 5 सेंस ऑर्गन से, वो जो है साउंड, लाइट जो भी है वो सेंसरी मेमोरी का पार्ट होता है। हम अगर अटेंशन देते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, नहीं देते हैं तो भूल जाते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। कैसे? रिहर्सल करते हैं, और नहीं अन्यथा वो भी फॉरगॉट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, फिर डिके हो जाती है। और उसको हम ज़्यादा रिवाइज करते हैं और तब ये लंबी अवधि के लिए जाता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और यहाँ पे भी अगर हमारे यूज़ का होता है तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहता है, अन्यथा वो भी हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं होता या उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो वो भी फॉरगॉटन में चला जाता है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ द एटकिंसन एंड शिफन। होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।